Hello, my warriors. I welcome you all to your own YouTube channel, Brahmos Academy. Learning is fun and next best thing is yet to come. So, बच्चों आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को, जो था हमारे चैप्टर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से रिलेटेड। तो अगर हमारे पार्ट 1 को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को। तो ये पार्ट जो सेकंड पार्ट हम आपके लिए लाए हैं, उसमें क्या खास होने वाला है, तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एसिड रेन, इट्स कॉजेज, इट्स इफेक्ट, एंड अलॉन्ग विद द सेकेंड टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। तो ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ह्यूमन का कितना इम्पैक्ट रहता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये साइकिल को ज़रूर आप पहचानते होंगे, ये आपका बच्चों वाटर साइकिल है। तो आपने यहाँ पे देखा कि वाटर क्या होता है, अपने आप से क्या होता है, रिसाइकल होता रहता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जाता है और फिर से वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिनोमेना होते रहते हैं, जस्ट लाइक योर इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, बहुत सारे फिनोमेना आपस में चलते रहते हैं। सो ये पिक्चर तो आपको समझ में आया। आप क्या समझ रहे हैं यहाँ से कि ग्राउंड से ये क्या जा रहा है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से ये नीचे आ रहा है फिर से ग्राउंड में, मोटा मोटा जो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब इस पिक्चर को देख के आपकी क्या है राय, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे यही दिखाया गया है कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, जब काम करते हैं, उनमें काम होता है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी गैसेस रिवॉल्व करते हैं, बहुत सारी गैसेस वहाँ से निकलती हैं। तो वो गैसेस में क्या होती है, मेजरली कौन कौन से गैसेस पाई जाती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब इनका क्या रोल प्ले होता है पानी के साथ, कि ये क्या फॉर्म कर देते हैं, तो इसके ही बारे में आज का ये वीडियो रहने वाला है। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर बाद में आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो मूव करते हैं व्हाट इज़ एसिड रेन टॉपिक पे। तो एसिड रेन का नाम एसिड रेन इसीलिए पड़ा है बच्चों, क्योंकि इसके जो वाटर कंटेंट, जो पानी होता है ना बारिश का, उसमें क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर आ जाता है। और ये जो नेचर है ये अपने आप से नहीं आता है, ये आता है हमारे नीचे जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ से जो गैसेस निकलती है उनके साथ जब कंबाइन कर जाता है पानी, तब जाके ये होता है। तो एक्चुअल में आपका पानी जो बारिश हो रहा है वो तो सही था, पर जैसे वो एटमॉस्फेयर में डाउन हो रहा है तो वो क्या करता है, गैसेस से रिएक्ट करता है और एसिडिक नेचर पा लेता है। तो इसका जो मेजर यहाँ पे है जिसकी वजह से ये एसिड रेन होता है, वो है आपका सल्फर। तो ये सल्फर कहाँ से निकलता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जितने भी आपके फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं वहाँ से जो गैसेस निकलती हैं तो वो फॉर्म करती हैं आपका सल्फर ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो पहला रिएक्शन जब सल्फर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, और सल्फर डाइऑक्साइड अगर फिर और ज़्यादा ऑक्सीजन इसको मिलती है तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे ही बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको एटमॉस्फेयर में अच्छे खासे मात्रा में मिल जाता है, अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है यही जाके पानी के साथ क्या होता है, कंबाइन करता है और फॉर्म करता है H2SO4। H2SO4 का नाम क्या है, तो H2SO4 एक एसिड है जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये किंग ऑफ एसिड है, इसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, और मोस्ट एसिडिक भी है ये। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जब ये एसिड, अब पानी जो है वो H2 नॉर्मल H2 नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, तब इसका नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये क्या करने लगता है, जब एसिडिक हो जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ये क्या करने लगता है, लाइमस्टोन हो गए, मेटल हो गए, इन सब को क्या करने लगता है, बिल्डिंग हो गए, ब्रिजेस हो गए, इनको इरोड करने लगता है।
ठीक है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, करोड करने लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे दो एसिड रेन के कॉन्सिक्वेंसेस या जो एसिड रेन बनता है उसके दो मेन जो कंपोनेंट है वो आपका सल्फर और एक है नाइट्रोजन। तो अब हमने सल्फर का तो समझ लिया, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, तो नाइट्रोजन क्या बनाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से फिर कंबाइन करता है एटमॉस्फेयर में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्म करता है। अब जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया तो इसको जब बारिश होती है तो इसको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलता है, और ये फॉर्म करता है आपका HNO3। तो HNO3 क्या है, तो HNO3 बच्चे होता है नाइट्रिक एसिड। क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये भी कैसा नेचर हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया। तो नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो इस वजह से जो आपका रेन वाटर है वो प्योर ना रह के अब उसमें क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर, हमारे आसपास की चीज़ों के ऊपर होता है। तो आपने देख लिया था किस वजह से एसिड रेन होता है। ये दोनों इक्वेशन जो मैंने आपको बताया सल्फर और नाइट्रोजन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस इक्वेशन को आपको ध्यान में और याद भी रखना है। सो इसका कॉजेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये हमें बहुत सारे इरिटेशन, बहुत सारे लंग डिसऑर्डर्स, ये सारे कॉज करने में क्या करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बचना है इनसे। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जब पहली बारिश हो रही है तो उसमें भींगा नहीं जाता है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जब बारिश ऐसे आ रहा है तो वो क्या, एटमॉस्फेयर के जो गैसेस है उनसे कंबाइन होकर एसिडिक नेचर में हो जाता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिज्म सब पे बहुत ज़्यादा रहता है, और ये कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया कि एसिड रेन होते क्या है और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो एसिडिक रेन क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसके पीएच के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको देखोगे तो ये पीएच है। पीएच स्केल का काम क्या होता है, तो ये जस्ट एक स्केल है जो हमें जस्टिफाई करने में यूज़ करते हैं हम कि चीज़ हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। तो यहाँ पे देखो पीएच वैल्यू लिखा हुआ है, तो एसिड रेन का पीएच वैल्यू कहाँ से रेंज कर सकते हैं, 4.3 रेंज कर सकता है, 3.5 3.7 के आसपास रेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग। ठीक है, ऑब्वियसली एक जगह जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारा वहाँ पे पावर प्लांट है, और एक जगह जहाँ नहीं है तो वहाँ पे अलग अलग पीएच हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीएच। अब अगर इस साइड जाते हो पीएच स्केल का, तो 7 आपका जो होता है ये तो न्यूट्रल हो गया। इधर जाओगे तो एसिडिक, इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक नेचर को शो करता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके ये सब्सटेंस दे रखे हैं और उसके पीएच वैल्यू भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप होप आपको समझ में आ गया। अब इफेक्ट ऑफ एसिड रेन तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे होते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये क्या करते हैं, एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल को उसको भी कम करते हैं, यानी कि ये प्लांट को भी डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी बात क्या होता है, ये अनफिट होते हैं हमारे लिए, हम यूज़ नहीं कर सकते उसको अच्छे से, डैमेज करते हैं प्लांट्स को। फिर बहुत सारे इफेक्ट ये क्या करते हैं, स्कल्पचर और मॉन्यूमेंट्स पे बहुत ही बुरा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एसिड हो जाते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, मॉन्यूमेंट्स के जो स्टोन होते हैं उनको करोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे पता है कि आपको ये ज़रूर पता होगा कि ताजमहल दिन बाय दिन क्या हो रहा है, उसका कलर जो वाइट था अब वो क्या हो रहा है, येलो में चेंज हो रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जो मेजर कॉज है वो एसिड रेन का ही है, जहाँ पे एसिड रेन क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है। जो लाइमस्टोन से बना हुआ है आपका ताजमहल उसको क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है, इसलिए उसका कलर क्या हो रहा है, डे बाई डे चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसका इफेक्ट कितना एडवर्स होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि एसिड रेन क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं और कैसे एसिड रेन एग्जिस्टेंस में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ ओजोन लेयर। तो ओजोन जो होता है ये पेल ब्लू कलर का आपका पॉइजनस गैस है, जो बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट्स अपना फॉर्म करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो हमें इम्पॉर्टेंट यूवी रेस से और यूवी रेस की जो रेडिएशन होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, व्हाट इफ़ अगर ये ओजोन लेयर नहीं होता, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होता तो हमारा एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाता। ठीक है, हमें बहुत सारे डिसऑर्डर, बहुत सारे डिजीज़ हो सकते थे, बट ड्यू टू दिस ओजोन लेयर हम क्या कर सकते हैं, जो ये ओजोन लेयर है फिल्टर का काम करता है यूवी रेस को हमारे तक पहुंचने से। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो वो भी देख लेते हैं। तो O3 बना किससे, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये इसको ऐसे लिख लेना, ये 3 ऐसे नीचे होता है। O3 टूटेगा किस में, O2 प्लस O। इसी O को हम क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, अकेला, बहुत रिएक्टिव होता है। नेसेंट
ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैंने ये भी बता दिया अगर यूवी रेस नहीं होता तो हमारे पास बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। अब मूव करते हैं इस पिक्चर पे। तो आपने देखा था और मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन का मेजर कारण यहाँ पे क्या होता है, CFC प्रोडक्ट होते हैं, जो वो प्रोडक्ट जो क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करते हैं। तो इसमें क्या आ गया, आपके जितने भी एरोसोल हो गए, प्रोपेलेंट हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, स्प्रे हो गए, वहाँ से आपका क्या होता है, CFC निकलता है और वो इम्पैक्ट करता है ओजोन लेयर को तोड़ने में, ठीक है। तो उसको ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे हमें CFC वाले प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ करना है या फिर इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा ताकि हम अपने चीज़ को भी कर सकें और हम नेचर को नुकसान भी ना पहुँचाएं। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम से आप देख पा रहे होगे कि ये देखो ये CFC हो गया, CFC हो गया, ये सब क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, तोड़ने में उसको हेल्प करते हैं। अब जब ये टूट जाएगा तो सन की रेस डायरेक्टली अर्थ पे आएगी और इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर रहेगा, हम ही लोगों के ऊपर डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इससे हमारे पे बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। सो हमें क्या करना है, हमें वो सारी चीज़ें जो ओजोन लेयर को कमज़ोर बनाती है उसका कम से कम यूज़ करना होगा। अब देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होता कैसे। तो ओजोन का फॉर्मेशन हमारे ऑक्सीजन से ही होता है। ऑक्सीजन हमारे नीचे भी प्रेजेंट है, जब वो यूवी रेस के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्रेक होता है नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। यहाँ पे ये O2 को नीचे लिखना है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में आता है 2। तो अब ये नेसेंट ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और O3 का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है और O3 आपका कुछ नहीं है, क्या है, यहाँ पे ओजोन है। अब नेट रिएक्शन भी देख लो। तो नेट रिएक्शन क्या है कि ऑक्सीजन है, यूवी रेस से कांटेक्ट में आ रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, ओजोन फॉर्म कर रहा है। अब इसी को हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो बैलेंस करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3O2, ये गैस है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेस। तो ये क्या बन जाएगा, 2O3 गैस, ठीक है। तो ये आपका यही गैस क्या है, ओजोन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखा आपने, ऑक्सीजन से ही क्या है, आपका ओजोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखो क्या कॉज है कि डिप्लीशन हो रहा है, क्यों हमें वरी करना चाहिए कि यहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि यहाँ पे CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए या हाइड्रोक्लोरोकार्बन हो गए, ये सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं जो कि आपके जो भी ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने में हेल्प करते हैं, एक्चुअली में हेल्प करते हैं। और इससे नुकसान किसको होगा, हम ही लोगों को होगा। अब देखते हैं कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो बहुत ही इफेक्ट करते हैं। वो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये बड़े बड़े फैक्ट्रीज से निकलते रहते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी एक कॉज है जो आपके ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लीट करता है। तो ये कैसा पता चला है, तो ये देखो, ये ओजोन लेयर का जो होल है ये देखा गया था अंटार्कटिका रीजन में, जो बहुत ही बड़ा हो गया था। एंड मैंने इसी की बात प्रीवियस वीडियो में की थी, जहाँ पे मैंने कहा था कि ओजोन लेयर को अब वो हील हो रहा है। क्यों हील हो रहा है, क्योंकि उसको वो टाइम मिला है, ठीक है। तो जैसे नेचर क्या है, पॉल्यूटेंट फ्री होता है, वैसे चीज़ें अपने आप सही होने लगती है, ठीक है। तो वही रिवर आपके क्या हो रहे, फ्री हो रहे पोल्यूशन से। आपका एटमॉस्फेयर पहले से काफ़ी बेहतर है, पोल्यूशन बहुत ही कम है। फिर आपका ओजोन लेयर है वो भी हील हो रहा है। फिर प्लांट्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं। तो ये आज का वीडियो आपको मुझे लगता है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो पार्ट 3 और आखिरी वीडियो रहेगा, जहाँ पे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, उसकी क्या कहानी है और वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक मेजर कॉज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। So do like our channel, share it and subscribe it now.